हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान की सीरीज में डिस्कशन कर रहे थे। हमने पिछले टर्म पर संविधान में संसद पर डिस्कशन किया था। संसद में राष्ट्रपति डिस्कस कर लिया था और हमने उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति को याद करने की सारे अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी। तो उसी कड़ी में आगे देखते हैं। आज संसद का अगला भाग होगा। संसद के हमने 3 अंग बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने एक अंग राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उसी की सीरीज में आगे पढ़ेंगे राज्यसभा को। आज किसको पढ़ेंगे? राज्यसभा को। तो आइए देखते हैं राज्यसभा क्या है। तो संसद पहला थोड़ा समझ लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होता है निम्न सदन, जनता का सदन और अस्थायी सदन, जबकि राज्यसभा होता है उच्च सदन, स्थायी सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन और स्थायी सदन। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत। तो आइए देखते हैं राज्यसभा में क्या क्या है। तो राज्यसभा, इसे उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों की सभा के नाम से भी जाना जाता है। सदस्य, अब वर्तमान में जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 250, जिसमें 250 में 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो 238 राज्यों की विधानसभाओं 238 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो 12 मनोनीत होते हैं। ये 12 कौन मनोनीत करता है राज्यसभा में? इसको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। किन लोगों को मनोनीत करेगा? ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हो या विशिष्ट प्रभाव रखते हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को खेल में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है, इसलिए या खेल में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है, तो उसके लिए ना राज्यसभा सदस्य चुना गया था सचिन तेंदुलकर। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। 250 में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होती हैं। अब आगे देखेंगे राज्यसभा सदस्यों की योग्यता। तो राज्यसभा सदस्य जो भी व्यक्ति होगा उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी राज्यसभा सदस्य कब चुना जा सकता है? तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है। 30 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और 30 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। और जैसे किसी भी विधानसभा या जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहां की तो राज्यसभा सदस्यों की ये तो हो गई योग्यता। उसके बाद कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसता है कि पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो स्टूडेंट सीधा 6 वर्ष लगा दे। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं हो, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि राज्यसभा विकसित नहीं होती है, तो वो तो स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो गया 6 वर्ष। उसके बाद राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई? पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को, जब आम चुनाव हुए स्वतंत्रता के बाद। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होने के बाद जब आम चुनाव हुए 3 अप्रैल 1952 को, तो पहली बार इसका गठन हुआ राज्यसभा का। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। उसके बाद 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। क्या रखा गया था? राज्यसभा रखा गया। तो जो राज्यसभा थी इसका नाम 23 मई 1954 को। इससे पहले इसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। इससे पहले जब राज्यसभा का 23 अप्रैल 1954 में राज्यसभा नाम किया गया, इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
इसके बाद वर्तमान में, अभी देखो सदस्यों के बारे में हमने बात की, तो वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 200। टोटल अभी कितने हैं? अधिकतम 250। ये कब तक स्थायी रहेंगे? 2026 तक। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। 245 में 233 राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसमें हमने ये नहीं बताया राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 80 के तहत। आगे अनुच्छेद 249, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनसे अब थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अप जाने लगा है, थोड़ा डीपली पूछने लगा है। जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरली चीजें ये तो सभी, अनुच्छेद किसको पता है, कितने सदस्य, ये सारी ज्यादातर बहुत कम लोगों को पता होती। तो अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। तो अगर कोई भी राष्ट्रीय महत्व का विषय है, उस पर कानून बनाने का जो भी प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 312 में राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार रखती है। तो राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और स्टेट PCS वगैरह, इन सारी संस्थाओं को सृजित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312 के। अब यहाँ पर राज्यसभा के कुछ पॉइंट हैं। राज्यसभा के पहले सभापति, अब यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का सभापति वह व्यक्ति होगा या जो उपराष्ट्रपति पद पर बैठा होगा, कोई भी हो उस समय, तो वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। तो राज्यसभा के पहले सभापति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन पहले राज्यसभा के सभापति, ठीक। दूसरा, पहले उपसभापति कौन थे? पहले उपसभापति थे SB कृष्णमूर्ति राव। SB कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में बताएंगे कमेंट करके सभी लोग। तो मैं बता देता हूं, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है, जो भी है जगदीप धनखड़। तो वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप। और उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण बच्चन, हरिवंश नारायण। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। तो राज्यसभा में ये सारी मैंने बात कर ली है। तो राज्यसभा में थोड़ी और बात कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसे जो वेतन मिलता है वो किस पोस्ट का मिलता है? उपराष्ट्रपति पोस्ट का मिलता है या राज्यसभा का सभापति होने? तो राष्ट्रपति, जो भी राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है उसे राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद का। राज्यसभा का सभापति होता है उसे सभापति के पोस्ट का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के। आगे देखेंगे तो मैं बता देता हूं, यूपी में कितने हैं सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य? कितने हैं यूपी में? किस राज्य में है? यूपी में कितने? 31, ठीक है राज्यसभा से। तो जहां से क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन जाएगा। तो इसमें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि कुछ क्या गलतियां हो रही हैं वो भी बताएंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।